हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी गोवा की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, इनकी तरफ से भी फॉर्म्स आए हुए हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, राइट, जो कि है iitgoa.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। कोई इशू है सो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी गोवा के इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, देन आप स्क्रॉल करिएगा एंड एंड में आप देखेंगे ऑप्शन पीएचडी एडमिशंस का। ये है ऑप्शन, डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एडवर्टीजमेंट है, पहला है रेगुलर या फुल टाइम एंड सेकंड है पार्ट टाइम। यहाँ पार्ट टाइम पीएचडी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, जब आपको अप्लाई करना होगा सो क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4th of May 2022। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये है पोर्टल, ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल है, इसी पे आप विजिट करिएगा। ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ इन्हें पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन से पहले आपको बेसिक जो जिस्ट है वो मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड क्या क्या आपको अपलोड करना है एक्सेट्रा। कोई भी अगर एकेडमिक क्वेरी होती है तो आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाली ईमेल आईडी पे मेल करिएगा एंड कोई टेक्निकल इशू एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने में, उस केस में आप सेकंड वाले ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। देन आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यस, अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले फुल टाइम पीएचडी का एडवर्टीजमेंट, उसके बाद देखेंगे पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट। तो चलिए ओपन करते हैं। यस, ये है एडवर्टीजमेंट फॉर फुल टाइम और रेगुलर पीएचडी। सबसे पहले यहाँ पे है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट। इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं वो इसी पेज के एंड में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, केमिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग। ओके, ये स्ट्रीम्स हैं। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उस केस में क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए? सबसे पहले जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर मास्टर्स डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग या टेक में है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है 60% मार्क्स या 6 सीजीपीए के साथ, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट पीएचडी अगर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बीटेक के बाद डायरेक्ट, या फिर अगर एमएससी है आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा में, उस केस में 70% मार्क्स या 7 सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। एमएससी के केस में भी एंड बीटेक के केस में भी, राइट। एंड साथ में एडिशनल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो जो कि एनेक्सर 1 में दिया है। अगर मास्टर्स है तो इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, बीटेक है या एमएससी है आपके पास डिग्री, एंड उस केस में अगर आप चाहते हो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना तो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। क्या है वो हम एनेक्सर 1 में देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट, एससी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए बेसिकली 5% का रिलैक्सेशन है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बाकी सिमिलर है। डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। नाउ आईआईटी से अगर आपने बीटेक या एमटेक डिग्री ली हुई है, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री है, चाहे वो बीटेक हो या एमटेक हो, एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो आपके लिए लिखा हुआ है दैट अगर आपका स्कोर भी 8 रहा हो सीपीआई, राइट, 10 के स्केल में, तो आपका एडमिशन हो सकता है टीए या फिर टीएपी पोजीशन के लिए, एंड आप इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट या दोनों के थ्रू होगा, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होगा वो फॉलो करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे है साइंस स्ट्रीम्स के लिए। साइंस स्ट्रीम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर आप पीसीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से किसी के लिए, तो क्या है क्राइटेरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए है, मास्टर्स डिग्री है आपकी रेलेवेंट सब्जेक्ट या साइंसेस में एंड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, या फिर 6 सीजीपीए के साथ। एंड रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल करनी है क्या नहीं वो भी हम देखेंगे। देन एससी एसटी के लिए 5% का है रिलैक्सेशन। नाउ एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में देखिए 3 क्राइटेरियाज के लिए, सबसे पहले 1.1.2 और 1.2 का 2, तो ये दोनों डायरेक्ट पीएचडी वाले ऑप्शन है। देन 1.2, 1.2 है ये वाला, दैट इज साइंस स्ट्रीम्स। ओके, एमएससी अगर आपने किया है तो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो या फिर साइंस स्ट्रीम्स के लिए, करेक्ट। यस, नाउ क्या है एडिशनल रिक्वायरमेंट? सबसे पहली बात किया आपको गेट क्लियर करना होगा, राइट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर गेट किया है आपने, क्वालिफाई क्लियर किया है तो आप एलिजिबल हैं, एंड आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए एडमिशन के टाइम। नेक्स्ट, या फिर आपके पास वैलिड जीआरएफ हो या एटलीस्ट ऑफर लेटर हो सीएसआईआर, यूजीसी, एनबीएचएम, डीबीटी, आईसीएआर या आईसीपीआर फेलोशिप का। आपका क्वेश्चन होता है कि आप अगर एनएफएससी के लिए एलिजिबल है, ऑफर लेटर आ गया तो क्या आप एलिजिबल हैं? मुझे लगता है पर्सनली कि यस, क्योंकि यहाँ पे बाकी फेलोशिप लिखा है, तो जेआरएफ या फिर और कोई फेलोशिप लेटर है, आप एलिजिबल हैं।
एक बार एकेडमिक क्वेरी वाले ईमेल पे मेल करके पूछ भी लीजिएगा। या फिर बाकी मिनिमम 2 ईयर का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, दैट टू आपने उसे क्वालिफाइंग डिग्री का जो है आपकी, चाहे मास्टर्स हो या बैचलर्स, उसे ऑब्टेन करने, उसे एक्वायर करने के बाद आपके पास ये एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नाउ ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ सेकंड के लिए है। सेकंड मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट से आई मीन वेट लेट मी शो यू 1.1 पॉइंट का 2 एंड 1.2 का 2। सो 2 में आप देख सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में ये है। कैटेगरी कोई भी हो, अगर आपके ये क्राइटेरिया है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस केस में रिक्वायरमेंट है एंड आपको एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नाउ एरियाज़ क्या हैं? सो स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री है, अल्ट्राफास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल केमिस्ट्री, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। सो ये है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है नेट एलएस एंड मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीएपी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये कैटेगरी क्या है अभी हम देख लेंगे, आई होप कि यहाँ पे मेंशन होगा। सो नाउ प्लीज़ नोट, सो टीए कैटेगरी जो है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लिए है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एंड ओनली ओपन, ठीक है। सिर्फ ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस के लिए है। हाउएवर केमिस्ट्री डिसिप्लिन इन जनरल ओपन है जेआरएफ कैटेगरी के अंडर सभी एरियाज़ के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए, बट स्पेसिफिकली जो टीए है दैट इज़ इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिले वो चाहिए, तो वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर फील्ड में अवेलेबल है, that too for only EWS and ST category students. Now chemical and materials engineering है, इसमें भी अगेन नोट में कुछ पॉइंट्स है। सो अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में है या मटेरियल साइंस में है तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल साइंसेज है, अगर है तो आप एरियाज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, पॉइंट्स को देख लीजिएगा। जो ब्रैकेट्स में पॉइंट लिखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑब्वियसली सेपरेटली लिखा गया है। नाउ स्कूल ऑफ मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेज, देन सिमिलरली स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंस, देन फिजिकल साइंस, ओके। एंड यहाँ पे कौन सा जो एरिया है उसमें किस कैटेगरी के अंडर एडमिशन हो रहे हैं वो भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ शेड्यूल फॉर पीएचडी एडमिशंस, सो शेड्यूल जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, सो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे एंड कोई भी फॉर्म भेजना नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, सो एप्लीकेशन फ़ी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड बाकी SC ST PWD EWS के लिए मेल के लिए 50 है, बाकी सभी दैट इज़ जनरल कैटेगरी एंड के जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इट इज़ 100 रुपीज़। नाउ आई एम सॉरी फॉर दिस एंड येस, अगर कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए भी आई एम सॉरी। नाउ यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, सो पेमेंट कैसे करना है, आप नेफ्ट या RTGS बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, ये है बैंक की डिटेल, इन्हें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी आपका UTR ITR या ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट होगा वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मैंशन करना है, तो इसे भी अपने पास रखिएगा। नाउ हाउ टू अप्लाई, सो पोर्टल हमने ऑलरेडी देखा है, आप इस पर क्लिक करके भी विजिट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है 1 by 1 स्टेप्स लिखे हुए, तो आप देख लीजिएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डिटेल्स फिल करेंगे, राइट, एंड एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पे करेंगे। उसके बाद है IIT गोवा विल प्रोवाइड ऑफ कैंपस हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा सभी PhD स्टूडेंट्स को। बाकी यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनके लिए लिखा है दैट सिर्फ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मीट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपका एडमिशन होगा ही, राइट। एंड नाउ कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कर सकते हैं इन IDs पे मेल। सो दैट इज़ इट, ये था फुल टाइम PhD का एडवर्टीजमेंट। अब हम देखते हैं पार्ट टाइम PhD का एडवर्टीजमेंट। सो येस, नाउ पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये वो है। यहाँ पे भी सिमिलर ही है, बस जो कंडीशंस है ऑब्वियसली वो चेंज हो जाती हैं। सो अगर आप एम्प्लॉयड हैं रिकॉग्नाइज R&D ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, एंड ये ब्रैकेट में देख लीजिएगा। उसके अलावा कंपनी में जो प्राइवेट सेक्टर के हैं इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, PSUs एक्सेट्रा, या UGC रिकॉग्नाइज किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस कैटेगरी। क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, ठीक है, ये जनरल के लिए। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जाम्शन है। नाउ एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा तभी तो आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो एप्लीकेशन के टाइम आपके पास। नेक्स्ट इसी तरह बैचलर्स के लिए है, यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया एंड मिनिमम 4 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली MTech अगर NITs ICERs वगैरह से किया है तो उसके इसमें 60% मार्क्स का है क्राइटेरिया एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया एप्लीकेशन के टाइम होना चाहिए। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है एंड एक बार आप सेपरेटली भी पढ़ लीजिएगा। देन पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉयड होंगे और उन्हें स्पॉन्सर भी उनका R&D ऑर्गेनाइजेशन करेगा एंड वो एनरोल होते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, राइट।
क्या है कंडीशन, सो देख लीजिएगा, सेम ही फॉलो होगा। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है जो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखा है। शेड्यूल जो भी होगा वो आपको मेल कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल साइंसेज के लिए ही एलिजिबिलिटी है या वैकेंसी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है सो सिमिलर ही होते हैं। अपेंडिक्स पढ़ लीजिएगा, जो प्रोफार्मा होता है फॉर्मेट होता है उसी में आप फॉर्म्स वगैरह अपलोड करिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। सो 50 एंड 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। देन नेफ्ट की डिटेल दी है, इसी तरह पे करेंगे। एंड बाकी सेम ही जो कंडीशंस है वो यहाँ भी हैं। देन यहाँ पे है प्रोफार्मा, आई थिंक ये अपेंडिक्स 1 एम्प्लॉयर्स लेटर है। एंड देन सेकंड भी अपेंडिक्स है इसी से रिलेटेड, सो इन्हें देख लीजिएगा। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्राइटेरिया से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिया। गेट की रिक्वायरमेंट है सबके लिए, नहीं एमएससी या फिर बीटेक वगैरह किया है तब है, एमटेक किया है उस केस में नहीं है। एंड टीए दैट इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप सबको नहीं मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही अवेलेबल है, तो उसे चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।